Hello everyone, welcome to Health Global. Today we have with us Miss Leena Jumani, a celebrated Indian television and film actress known for powerful screen presence and versatile performances. From a breakthrough role as Khemi in Bandini to becoming a household name as Tanu Mehta in long-running show Kumkum Bhagya, Leena has captivated audiences across genres. Let's deep dive into her journey. I am Samik and you're watching Mindspeak. So let me begin by asking you, what inspired you to pursue a career in acting? When I was 5 or 6 years old, मैं फोटो शूट्स करती रहती थी. देन अराउंड 10 और 11 years की थी, तब मैं फैशन शोज वगैरह करती थी जो बच्चे करते थे. देन व्हेन आई वाज 16, मेरी बहन ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे पोर्टफोलियो बनवाना चाहिए एंड आई शुड ट्राई इन एक्टिंग. या सो माय सिस्टर इंस्पायर्ड मी टू ट्राई इन एक्टिंग एंड मेक अ पोर्टफोलियो. Okay, you started your career with the TV show Bandini. First of all, please tell us how did that happen? मैंने अपना करियर गुजराती मूवीज से स्टार्ट किया था. लाइक फोटोशूट्स के बाद गुजराती मूवी की थी. देन आई वाज डूइंग वन गुजराती टीवी शो इन मुंबई. Okay, तो okay, उसके लिए मैं मुंबई आती थी जाती थी अपनी मॉम के साथ. फिर एक दिन मुझे पता चला कि वो शो बंद हो रहा है. एंड लास्ट के 4 या 5 डेज शूटिंग था. और एक दिन मैं अपनी मॉम के साथ जाके बालाजी टेलीफिल्म्स के बाहर एक ड्रॉप बॉक्स होता था. तो okay. वहां पे अपने फोटोज ड्रॉप किए मैंने. And that's how they called me for audition, and that's how it happened. आज जब आप मुड़ के देखते हो, लुकिंग बैक टू दैट पर्टिकुलर रोल, आपको कैसा लगता है कि वो रोल ने आपका करियर को कैसे एस्टेब्लिश किया आज के डेट में? I was blessed. I mean, ऑडिशन के थ्रू मुझे बंदनी मिला एंड मैंने वो शो किया. वो एक मेरे करियर का फर्स्ट स्टेप था जहाँ पे मैं आज पहुंची हूँ. तो उसी शो की वजह से आज मैं जो हूँ, वो फर्स्ट स्टेप की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ. सो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड टू गेट दैट शो. कुमकुम भाग्य ने आपको एक हाउस होल्ड नेम बना दिया. मतलब एवरीबडी केम टू नो यू आर लाइक सुपर फेमस प्राइमरली बिकॉज ऑफ दैट. दैट्स हाउ आई फील. ओके, तो वो कैसे हुआ, प्लीज बताइए. अगेन थ्रू दी ऑडिशन. वहां पे एक जो मुझसे पहले तनु का रोल कर रही थी, वो शो छोड़ रही थी फॉर सम रीजन. सो दे वर कास्टिंग फॉर सम ऑडिशनिंग फॉर रिप्लेसमेंट. एंड मुझे फोन आया कि मुझे ऑडिशन देना चाहिए. एंड मैंने ऑडिशन दिया था एंड दैट्स हाउ आई गॉट दी कुमकुम भाग्य. आपने बहुत सारे एंटेगनिस्ट वाले रोल प्ले किए, मतलब कुमकुम भाग्य में भी, फिर अपनापन, बदलते रिश्तों का बंधन. मतलब कोई रिस्क आपको महसूस नहीं है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? मुझे आया था एक बार. मैंने सोचा था कि शायद मैं टाइपकास्ट हो जाऊं और मे बी नेगेटिव इज नॉट माय थिंग. ये मुझे तब आया था जब मैंने पहला शो किया था जिसमें मैंने ग्रे शेड प्ले किया था 2011 में. छोटी सी जिंदगी करके एक शो था, तो उसमें मेरा ग्रे शेड था एंड आई वाज रियली वरीड कि मैं टाइपकास्ट ना हो जाऊं या फिर नेगेटिव रोल भी ऑफर होंगे और समथिंग लाइक दैट. पर उनके प्रोड्यूसर जो थे, हेड्स ऑफ प्रोडक्शन में का शो था, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया मुझे, राइटर प्रोड्यूसर ने, कि दिस इज अ रोल एंड मैं एक्टर हूँ. सो डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करूंगी मैं लाइव. सो देर इज नथिंग टू, आई मीन देर इज नथिंग हार्म टू ट्राई इट. एंड वो शो काफी अच्छा चला एंड आई रियली एंजॉयड इट एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझे इतना अच्छे से समझाया. एंड दैट्स हाउ आई started taking up in negative roles, and Kumkum Bhagya was one of the biggest show जो negative में मेरा बहुत चला. कोई इंस्पिरेशन रहा फॉर द ग्रे रूल्स? फॉर एग्जांपल शाहरुख खान, ही कम्स फ्रॉम दैट नेगेटिव, बाजीगर एंड अंजाम. प्रियंका चोपड़ा, कोई ऐसा कोई इंस्पिरेशन रहा आपके लाइफ में जो मतलब वो लोग कर सकते तो मैं भी कर सकती हूँ? वेल, इतना नहीं सोचा था मैंने. ना मैंने कभी हिम्मत की कि उनके साथ अपने कंपैरिजन करूं. तो इट वाज लाइक कि यस आई कैन, आई विल गिव माय बेस्ट. फिर जो होगा एंड पब्लिक ने जैसे लिया, एंड आई रियली फील हैप्पी अबाउट इट कि जो मेकर्स थे, जितने भी शोज मैंने किए, उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया एंड बिलीव किया कि मैं कर सकती हूँ. एंड आई गेव माय बेस्ट एंड दैट्स हाउ इट ऑल हैपेंड. ओके, माया टू में आपने विक्रम भाट के साथ काम किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा था. इट वाज गुड. आई मीन, पहला शो था ऐसा मेरा वेब सीरीज में जो मैंने किया था उस वक्त. एंड दैट वाज समथिंग आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन. ट्रू. पर आई बिलीव कि मैंने उस कैरेक्टर को, उस रोल को जस्टिस दिया. एंड अगेन मैं वही कहूंगी, मुझे खुद को नहीं पता था मैं कर पाऊंगी या नहीं. बट
थैंक्स टू कृष्णा भट्ट एंड विक्रम भट्ट सर कि उन्होंने मुझ पे बिलीव किया कि मैं कर लूंगी, एंड अगेन आई गेव माई 100%। एंड आपने कैसे प्रिपेयर किया? मतलब सेम सेक्स रिलेशनशिप पूरा दिखाया गया है, तो मतलब हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर इट? वेल, फीलिंग्स तो फीलिंग्स जो मैंने अपने उस रोल के लिए समझा कि फीलिंग्स में कुछ डिफरेंशिएट नहीं था कि लड़का है तो ये, अगर अ, उस रोल की रिक्वायरमेंट थी कि शी इज इन लव विथ अ गर्ल, तो श्योर। उसकी फीलिंग्स वही थी, प्यार वाली, पर वो सामने सिर्फ सेक्स अलग हो गया, लाइक शी वॉज अ फीमेल। तो मैंने वही प्रिपेयर किया अपने आप को कि अगर वही लीना जो अगर फील करती किसी लड़के के लिए तो कैसे एक्ट करती। सो मैंने वही प्रिपेयर किया, एंड फिर मैं भूल गई कि सामने लड़की है या क्या, देन आई एक्टेड। आपका कोई प्रोसेस है जब कोई स्क्रिप्ट आपके पास आता है, कोई प्रोजेक्ट आता है, आप क्या देख के उसको चूज करते हो? डायरेक्टर, द स्क्रिप्ट, व्हाट इज योर प्रोसेस? सबसे पहले स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ मैं, एंड फिर मैं थोड़ा टाइम लेती हूँ, एंड आई आस्क माई सेल्फ कि क्या मैं ये रोल कर पाऊंगी, एंड आई अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ दैट रोल्स, कैरेक्टर्स की वो व्हाट शी इज गोइंग थ्रू, श्योर। हाउ शी बिहेव्स, उसके इमोशंस क्या है, उसके ट्रॉमा क्या है, एंड हाउ शी रिएक्ट्स। ये सारी चीजें मैं समझ के मुझे लगता है कि अगर मैं ये रोल प्ले कर सकती हूँ, चाहे वो 100% नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम, बट अगर मुझे लगता है 70-80% भी मैं कर सकती हूँ उस रोल को, देन आई गो फॉर इट, एंड बाकी फिर मैं रिस्क ले लेती हूँ। ओके, यू वर आल्सो पार्ट ऑफ हिम्मत वाला फीचर फिल्म, तो आपने उसमें भी काम किया है, तो व्हाट इज द डिफरेंस, मतलब वर्किंग इन अ फीचर फिल्म एज कंपेयर्ड टू अ डेली सोप? वेल, एक्टिंग वाइज में मुझे नहीं लगता कि कोई डिफरेंस है। जो मैं एक्ट करूंगी टेलीविजन में वही मैं एक्ट करूंगी फिल्म में, वेब सीरीज में। सिर्फ शूट का डिफरेंस था, जैसे कि हम सीरियल्स में कई बार 8 सीन 10 सीन हम शूट करते हैं डेली, तो फिल्म में कई बार 2 सीन शूट होते हैं, कई बार एक ही सीन चल रहा होता है। सो टाइम प्रोसेस उसमें काफी देते हैं, एंड टाइम टाइम टेकिंग काफी है उसमें, एंड ओके। आपको आराम बीच बीच में काफी मिलता रहता है। सो दैट इज द डिफरेंस। ओके, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू हैव फेस्ड इन योर जर्नी? इनिशियली तो आई थिंक मैंने सिर्फ सोचा था कि मुझे हार्ड वर्क करना है, अपनी पूरी मेहनत करनी है, एंड फिर मैं जहाँ पे पहुंची एंड ऑडिशंस देती रहती थी, एंड टचवुड मुझे ऐसी एज सच काम मिलने के लिए मैंने उसमें ज्यादा स्ट्रगल नहीं किया। आई वाज ब्लेस्ड कि मैं ऑडिशन देती रही, मैं सिलेक्ट होती रही, एंड मैं काम करती रही। बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट, जब काम करती रही मैं, तो फिर अगेन वो सेम प्रोसेस दोहराना पड़ता है, अगेन आप कितना भी काम कर लो वो फिर से जीरो से ही शुरू करना पड़ता है अगेन। वो ऑडिशंस, तो आपका सिलेक्शन होता है नहीं होता है, तो वो इनिशियली तो आई आई डोंट रिमेम्बर एज मच कि मुझे ज्यादा उस वक्त या तो नहीं लगा होगा मुझे स्ट्रगल, बट अभी सिंस सम टाइम्स मुझे लगता है कि ये स्ट्रगल बढ़ गया है। नो, वो सेम जीरो से प्रोसेस शुरू करो, आप ऑडिशंस दो, एंड बिकॉज क्योंकि मैंने काम कर लिया है, तो थोड़े ऑफर्स भी लिमिटेड हो जाते हैं कि ऑलरेडी काम किया है, तो वो फिर से ऑडिशन दो, वो काम नहीं मिल काफी अभी इनफैक्ट आफ्टर वर्किंग मुझे ज्यादा प्रॉब्लम्स कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फेस करनी पड़ी है। ऐसा क्यों? मतलब जहां पर आपने काम किया है इतना, तो ये चैलेंज कैसे हो सकता है? आप प्लीज बताइए। समटाइम्स रोल को लेकर हो जाता है कि ये रोल नहीं करना, या ये रोल मुझे लगता है इसमें ज्यादा मुझे चाहिए, स्क्रीन प्रेजेंस चाहिए या ज्यादा इम्पोर्टेंस चाहिए, उस वजह से हो जाता है। कई बार बजट इश्यूज हो जाते हैं, ओके। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो जाती हैं कि प्रोजेक्ट को कंफर्म होने में थोड़ा टाइम लग जाता है या कैंसिल हो जाता है। देर आर सो मेनी रीजंस, और कई बार मुझे लगता है वक्त भी ऐसा चल रहा होता है कि आप 100 कई बार 100 जगह ट्राई करो एंड एक ट्रू। भी चीज नहीं बनती, एंड कई बार वक्त इतना अच्छा चल रहा होता है कि आप एक जगह ट्राई करो एंड वही चीज बन बहुत जाती सारे है। एक साथ आना शुरू कर हम लोग जब चैलेंजेस के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो आप बताइए, आप अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखते वेल, 2-3 चीजें हैं। एक तो मैं आई एम बिलीवर, मैं गॉड में बिलीव करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है व्हाट मेंट फॉर मी विल फाइंड मी, और अगर नहीं हुआ है तो कुछ अच्छे के लिए नहीं हुआ होगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये 2-3 चीजें हैं कि मैं अपने आप को मोटिवेटेड रखती हूँ, एंड उस रिजेक्शन के बाद भी, रिजेक्शन सबको फेस करने पड़ते हैं लाइफ में, मैंने भी फेस किए हैं, तो रिजेक्शन के बाद भी मैं ऐसे डिप्रेस्ड होके बैठ नहीं जाती थी।
क्यों नहीं हुआ, मैं आई एम वर्थ इट, एंड मैं इस रोल में परफेक्टली फिट होती हूँ, या ये रोल मेरे लिए ही था, मुझे क्यों नहीं मिला, मैं कैसे रिजेक्ट हो सकती हूँ काम करने के बाद, या देर आर सो मेनी थॉट्स जो कई बार आप पे हावी हो जाते हैं। बट आई फर्म बिलीवर कि जो मेरे लिए है वो मुझे मिलेगा। एंड एक और लाइन है जिसपे मैं बिलीव करती हूँ कि वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा ना किसी को मिला है ना किसी को मिलेगा। तो देर आर सो मेनी थिंग्स मैं मानती हूँ। एंड मैं यही बिलीव करती हूँ कि अगर मेरे नसीब में होगा आगे अच्छा काम करना या सब कुछ मिलना, तो वो मिलेगा ही। चाहे वो ये वक्त ना हो, आगे आए, लेकिन अगर मिलना होगा तो मिलेगा, और अगर नहीं मिलना होगा तो भी मुझे यही रियलिटी एक्सेप्ट करनी है और इसमें खुश रहना है। ना कि किसी चीज के पीछे पागलों की तरह भागना है, सब कुछ भुला के ना खुद को नुकसान पहुंचाना है ये सोच के कि मुझे ये चीज नहीं मिली या ये काम नहीं मिला। तो आई बिलीव जो भी सिचुएशन है, नो डाउट सपने देखो, होप रखो, होप को मत तोड़ो, बट एट द सेम टाइम रियलिटी को एक्सेप्ट करके उसमें जियो, एंड उसे एक्सेप्ट करो कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, एंड मे बी दिस इज व्हाट सपोज टू हैपन, एंड टेक इट, बी ग्रेटफुल वॉट एवर जो आपको मिला है और जो नहीं मिला है उसके लिए ग्रेटफुल रहो, एंड जिंदगी जीते जाओ। जिंदगी इन सारी चीजों से बहुत बड़ी है। काम होते हैं, नहीं होते हैं, कोई चीज मिलती है, नहीं मिलती है, नॉट ओनली इन करियर बट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। बहुत सारी चीजें हैं इंसान जो चाहता है, जरूरी नहीं वो हर एक चीज इंसान को मिले। सो चाहो सब, पर अगर नहीं मिलता है तो सब कुछ खत्म नहीं हो गया है, एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। हाउ मच अ फ्रेंडशिप वर्क्स, मतलब दोस्ती कॉन्टैक्ट कितना काम आता है इंडस्ट्री में? इस काम के पर्सपेक्टिव से तो मैंने कभी ना दोस्ती रखी है, ना मैं उस नजरिए से देखती हूँ। ना इस चक्कर में कभी कॉन्टेक्ट्स बनाने की मैंने कोशिश की है कि मैं इससे कांटेक्ट रखूंगी, दोस्ती रखूंगी तो मुझे काम मिलेगा। ये पर्सपेक्टिव ना मेरा कभी रहा है, ना कभी इतना दिमाग में आया है मेरे। तो अगर मेरी दोस्ती है तो वो अनकंडीशनल है, बिना, नो डाउट ये एक्सपेक्टेशंस होती है कि रिस्पेक्टफुल दोस्ती हो। बाकी ये कभी नहीं रहा कि काम को लेकर मैं दोस्ती रखूं, ना मैंने वैसे कभी दोस्ती रखी है। और अगर किसी ने मुझसे वैसे दोस्ती रखी है तो मुझे ये भी टू बी ऑनेस्ट नहीं समझ में आता कि इस पर्सपेक्टिव से वो इस इंटेंशन से ये दोस्ती रखी गई है। तो ये समझ में नहीं आता। बट कई बार बिहेवियर में अगर मुझे थोड़ा लग जाता है कि देर आर नॉट द राइट इंटेंशन फॉर द फ्रेंडशिप, तो फिर मैं दूर हो जाती हूँ। बट मेरा कभी ये मोटिव या इंटेंशन 1% भी नहीं रहा कि मैं कॉन्टेक्ट बनाऊं इसलिए या दोस्ती रखूं इसलिए कि मुझे काम मिलेगा। आपने रीजनल मूवीज में भी काम किया है, गुजराती मूवी जैसे साथियों, चलियो, कोदलदम। जी, खोड़ल धाम, दैट्स एक देवी का नाम है, खोड़ल धाम मंदिर है वहां पे। तो उनपे बेस्ड थी वो फिल्म। और रिसेंटली अभी 2022 में एक और गुजराती फिल्म रिलीज हुई थी मेरी, हे केम टू लंदन करके। तो गुजराती फिल्म्स मैंने की है, अपने करियर की स्टार्टिंग मेरी वहां से ओके। हुई गुजराती फिल्म से। सो आज भी अगर मुझे गुजराती फिल्म के लिए ऑफर्स आते हैं या अच्छी स्क्रिप्ट आती है तो मैं मना नहीं करती, बिकॉज एज एन एक्टर मुझे नहीं लगता कि लैंग्वेज बैरियर होना चाहिए। अगर मुझे वो लैंग्वेज आती है तो मैं वो करूंगी, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज की फिल्म हो। सो आई एंजॉयड इट। जितना भी मैंने काम किया है एज एन एक्टर, मुझे स्क्रिप्ट अच्छी लगी, रोल अच्छा लगा, एंड आई सेड ओके, आई एम गोना डू वर्क कल्चर में क्या डिफरेंस होता है एक रीजनल फिल्म और एक मेन स्ट्रीम फिल्म में? इट। एज सच मुझे तो कोई ऐसे डिफरेंस समझ में नहीं आया, सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस है, दैट्स ऑल आई अंडरस्टूड। अदरवाइज काम वैसे ही होता है जैसे हिंदी सिनेमा में हो, वैसे ही रीजनल फिल्मों में भी काम होता है। इट्स जस्ट लैंग्वेज डिफरेंस है, दैट्स इट। हाउ डिफरेंट डू यू फील इज द टारगेट ऑडियंस? मतलब आपने टीवी सोप में भी काम किया है, फिर ओटीटी फिल्म में भी, ये ऑडियंस डिफरेंट, मतलब कैसे एक ऑडियंस दूसरे से डिफर कर जाता है अकॉर्डिंग टू? वेल अकॉर्डिंग टू मी, जैसे सीरियल्स हैं, वो फैमिली के साथ बैठ के आप देख सकते हो, पूरी फैमिली देखती है साथ में, मम्मी दादी नानी जो भी जितने भी लोग हैं घर में। ओटीटी का ये है, अब थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं कई बार। अब
फैमिली के साथ बैठ के नहीं देखते हो, या वो थोड़ा यंगर जनरेशन के लिए है Okay. कुछ कुछ सीरीज। एंड इट्स मोर कन्वीनियंट कि आप जब फ्री हो, जब टाइम मिले आपको, तब आप ओटीटी प्लेटफॉर्म देख सकते हो। सो दैट इज द डिफरेंस कि वो ऑल जनरेशन के लिए है टीवी शोज। एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए सीरीज जितनी बनती है वो थोड़ी सी लिमिटेशंस आ जाती है Okay. कि पूरी फैमिली के लिए कई बार वो सीरीज नहीं होती, तो वो थोड़ी यंगर जनरेशन के लिए, आई थिंक, अकॉर्डिंग टू मी, वो यंगर जनरेशन के लिए है। Okay. So please tell us about your upcoming projects. एक दो पाइपलाइन में है, ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगी, बट आई होप वो हो जाए। एक दो के लिए ऑडिशन दिया है, सो आई एम गिविंग माई बेस्ट। आई डोंट नो क्या नेक्स्ट प्रोजेक्ट वर्कआउट होता है, सो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। Last मेरा क्वेश्चन है आपके लिए, what would be your word of advice to the aspiring actors who wants to come to the industry? वेल, मैं ये कहना चाहूंगी कि ज्यादा हाई होप्स ना रखें, नो डाउट सपने देखें, अपनी पूरी मेहनत करें, आपके हाथ में जो है वो 100% दिए। पर अगर नहीं होता है, रिजेक्शन इज पार्ट ऑफ एनी इंडस्ट्री, नॉट ओनली इन एक्टिंग फील्ड। अगर नहीं होता है कोई सपना पूरा, तो टूटे ना, बिखरे ना, कोशिश करते रहिए। अगर आपके लिए बना है तो आपको जरूर मिलेगा, और अगर नहीं मिलता तो दिस इज नॉट एंड ऑफ लाइफ और एंड ऑफ एनीथिंग। आप उसे एक्सेप्ट करें और ट्राई करते रहिए एक्टिंग में, पर उसके साथ साथ कुछ और भी काम करिए फॉर द सोर्स ऑफ इनकम, जिससे आपका घर चलता रहे। आप काम करते रहें, आपके जीने पे कोई फर्क ना पड़े। उसके साथ साथ एक्टिंग आपका पैशन है, आप ट्राई करते रहिए। अगर आपके लिए बना है तो जरूर मिलेगा। Very beautifully put across. Thank you so much, Miss Leena. It was lovely talking to you. Thank you so much for taking out this time for us. थैंक यू, Thank you so थैंक यू much. सो मच। सेम हियर। थैंक यू। Thank you.